ओके फाइन। तो हमें क्या पढ़ना है आज? हमें पास्ट सिंपल टेंस चेक करना है। तो आपको पता है पास्ट सिंपल टेंस लगान सिंपल टेंस आसान लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, शी एट ऑल द स्वीट्स, शी डिड नॉट टेक एवरी केयर। तो अब जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो क्या सीक्वेंस रहेगी? या तो वॉज लगेगा, अगर एक होगा सिंगुलर तो वॉज लगे बेलेग पति फॉर्म ऑफ वर्ब पत, या अगर वारिया आसन सब्जेक्ट आस प्लूरल ते लगन वेयर। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका आ कंट्री इसलिए लगे अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय द कोलंबस। अब देख लीजिए, आपको ये पता होगी कि जब हम पैसिव बनाते हैं तो उल्टा हो जाता है। जो अमेरिका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनता है और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। जैसे शी एट ऑल द स्वीट्स। अब देख लीजिए, मुझे उल्टा करना, मैं कहूंगी ऑल द स्वीट्स, स्वीट्स बहुत सारी है इसलिए वेयर लगेगा, ऑल द स्वीट्स वेयर ईटन। ये याद रख लीजिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब मैंने आपको यहाँ बोला था कि ये फॉर्म ऑफ जो लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, वो हर एक में हमने पढ़ा लास्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल ईट्स, एट, ईटन, दीज आर द लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो एट का है ईटन। शी डिड नॉट टेक एवरी केयर। अब इसको उल्टा कीजिए, एवरी केयर डिड थिन, ये इस्तेमाल करने की ही एवरी केयर वॉज नॉट, क्योंकि यहाँ ऑक्सिलरी के बाद वॉज नॉट, डिड नॉट लगने की हिंदी चुका खत्म। एवरी केयर वॉज नॉट टेकन बाय हर। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। इंट्रोगेटिव के साथ मैंने कल भी बोला हम लोग फिलहाल कुछ नहीं करेंगे जब तक का कुछ अलग, उसके बाद हम एंड में उसके रूल रेगुलेशंस पढ़ेंगे इस करुण से की। नाउ लेट अस सी द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस होता है पाई के पास्ट वो वाज, आईएनजी, वेयर, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? was where तिथे कंचुरोजा मगर कुछ लगा being बेश लगा लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आईएनजी चुका सान चेंज लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें, जिसको हम V4 कहते हैं। द चिल्ड्रन वेयर, जैसे मेकिंग का क्या है? मेड। ये आपको लर्न होने चाहिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है द चिल्ड्रन वेयर मेकिंग टॉयज। अब इसका उल्टा करेंगे, टॉयज ना वारे इसलिए वेयर, टॉयज वेयर बीइंग मेड। वेयर के लोग, बीइंग के लोग, मेकिंग का चेंज मेड समझ, वेयर बीइंग मेड बाय, और बाय तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए मैंने लिखा है, आप खुद से रख दीजिए जहन में या उधर लिख लीजिए बाय द चिल्ड्रन। इसी तरीके से यू वेयर स्कॉल्डिंग हर, हर तो नहीं लगेगा, उसके बदले शी, तो सिंगुलर है, शी वॉज बीइंग स्कॉल्डेड, स्कॉल्डिंग का पास्ट टेंस स्कॉल्डेड है, शी वॉज बीइंग स्कॉल्डेड बाय यू। अब इसका देख लीजिए, आई वॉज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुत सारे हैं, फ्लावर्स वेर नॉट बीइंग प्लक्ड, प्लकिंग विल बी चेंज्ड इनटू प्लक्ड, वेर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय मी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नाउ लेट अस सी द अनदर क्वेश्चन। Okay, now let us see another past perfect tense. पास्ट परफेक्ट यहाँ पर लिखा है पास्ट परफेक्ट, आपने पढ़ा हैड प्लस लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जब इसको कन्वर्ट करेंगे वहां पर क्या लगता है? हैड बीन, वो आज लगे एक्स्ट्रा लगे बीन प्लस थर्ड लास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे फार्मर्स हैड ग्रोन वीट, खुद से कर लीजिए और सीख लीजिए, इसको कर लो वीट पता हेरिम सीक्वेंस क्या है, wheat had been grown, ई वापस grown असमाजी last form, wheat had been grown by farmers। अब इसी तरीके से देख लीजिए, they had built a house। हाँ बेटा जी, they had built a house had been built by them। इसी तरीके से she had not studied English literature। अब इसको देख लीजिए, English literature had not been studied, study रोज ना वापसी थी, studied, had not been studied by her। यहाँ तक क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव में अगर देख लोगे, फिलहाल के लिए इसका देख लो, जैसे नहीं मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंड में ही देखेंगे उसको थोड़ा हमें क्लियर हो जाएगा। तन सतन बीम रूल। अब देख लो सिंपल फ्यूचर टेंस।
सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है? शेल, विल, आपको पता है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो टेंसेस के हिसाब से बोल रही हूँ। वही लिख रहा हूँ, पास्ट वॉइस मस्ट चेंज तेचू शेल तिथाउन विल तिथाउन। आपको पता है शेल लगता है आई और वुई के साथ, बाकी के साथ सबके साथ विल लगता है, प्लस बी प्लस अगेन। यहाँ जितने भी हमने जो टेंसेस पढ़े उनमें सब में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है? लास्ट फॉर्म ऑफ, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये देख लीजिए, आई शेल टीच हर, उल्टा कर लेंगे, हर के बदले शी। तो इसी तरीके से रूल देखेंगे, शी विल बी, टीच का क्या बनेगा? टॉट। शी विल बी टॉट बाय मी, शी विल डू इट। तो इसको इट आगे आएगा, उल्टा करेंगे, इट विल बी, डू बनेगा डन, इट विल बी डन बाय हर। I shall not annoy her. She will not be, she will not be annoyed by her. ठीक है? हर नहीं आएगा, by me. यहाँ तक आपको समझ आया? Yes, ma'am. Now you have to just see the another future perfect tense. Ninth class. Sorry, okay, ninth class. Now there is another exam, future perfect tense. ठीक है? Future perfect tense को चेक कर लीजिए, यहाँ पर लिखा है, okay, she will have taken the decision. यहाँ देख लीजिए, पहले let us see how will we convert it. Will, now it's future perfect. You will see that future perfect is will वगैरह वो आपने tenses में पढ़ा है, plus have plus last form of verb. लेकिन जब इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या है? will, shall plus have been plus last form of verb. That means आपको कन्वर्ट करना है इसको ऐसे, अच्छा जी, अब देख लीजिए क्या इसको कन्वर्ट करना है. Okay, now what will you have to see one thing. Sorry for the disturbance. अच्छा, will have, अब यहाँ चेक कर लो. Okay. अब देख लीजिए, will have taken, यहाँ पर लिखा है will, shall plus have been plus last form of verb. एग्जाम्पल में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, she will have taken the decision. अब इसको कर लो चेंज आप लोग, she will have taken the decision. इसको लिख लीजिए, the decision will have been, वापस वही आएगा, will have been. ठीक है, या लगा लो will या shall according to the usage. will have वापस से taken. What will be now most, यहाँ पर एक inclusion हो जाएगा, been add हो जाएगा. Will have been taken by her.
Okay, fine. Now this is it. क्या आप इसको चेंज करेंगे ऐसे? Farmers will have grown wheat. हाँ, इसको कन्वर्ट कर लो. Farmers will have grown wheat. इसको कन्वर्ट कर लो. Farmers will have been. अच्छा, इसको उल्टा कर लो. Farmers will have grown wheat. Wheat will have been grown. Wheat will have, sorry, I'm little bit confused because of the too much crowd in the class. Don't worry. Okay, see clearly. एक बार फिर से repeat करते हैं. आप टेंशन मत ले लीजिए. लेते सीट है. Okay. ईश्वर 9th क्लास समझता है कि confusion को क्या? 9th क्लास क्या? ये समझ आ रहा है 9th क्लास? 9th क्लास आसला समझ आ रहा है? जी मैम। आप तो सोए लगते हो जैसे आप लोग लग रहे हो कि आपको जमाने की नींद मेरी क्लास में आती है. बोलिए. नो मैम। लग तो रहा है. याद रख लीजिए, इसका एग्जाम आपको देना है मेरे पास. फैसल का मसराई. ओके मैम। चलिए वेट कीजिए 2 मिनट में. बस आपकी अंदर वहां क्राउड हो गया क्लास में. दैट्स व्हाई आई लेफ्ट द क्लास. चलिए. Okay, now let's see it here. Okay, now see it here. इसका देख लीजिए. Farmers will have grown wheat. अब जब इसको उल्टा पुलट करते हैं, wheat को आगे लाएंगे तो उसका have been लगेगा. Wheat will have been grown by farmers. अब इसको देख लीजिए. He will not have done the work. The work will not have been done by him. ये क्लियर हो गया? ठीक है ना? ओके. नाउ उसके बाद देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमें देखना है. ओके. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखेंगे आप? वो चेंज और ये याद रख लीजिए. ये रूल थे तो वही याद. फ्यूचर कंटिन्यूअस तो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना. कहाँ चेंज गसान पैसिव में. मतलब वो चेंज ही नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में. दैट्स इट. क्योंकि कोई चेंज वो तुम हैगन चेंज गसित पैसिव वॉइस में किए. फ्यूचर कंटिन्यूअस है जैसे शी विल बी डूइंग. इसको कोई चेंज नहीं होगी फ्यूचर कंटिन्यूअस को. और परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको पता ही है. परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या जो हैड बीन डूइंग लाइक दैट ऑल दैट वो आपने वर्ब्स में पढ़ा है. नाउ द रूल हेयर इज इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑक्सिलरी वर्ब. जो आपको प्रॉब्लम थी, auxiliary verb to do, did, does in an interrogative sentence with the verb in the. देख लीजिए. The auxiliary verbs do, did, does in an interrogative sentence with the verb in the active voice change into is, was, were in the passive. अब देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल डू, डिड, डज यम सारी अगर कह सवाल यमो वर्ब मज यमो सि डू, डिड, डज वो चेंज हो जाता है ऑक्सिलरी में. किसमें? इज, वाज, वेयर. अब आप बताओगे कि मैं किसके ना सारी फिक्री में इज लगाउन में वाज लगाउन में आर लगाउन में वेयर लगाउन. उसके लिए वही रूल है आपका. प्रोनाउन सिंगुलर छु तेल लगी इज. अगर क्या दपान सिंगुलर छु तेल लगे. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट छु अख सब्जेक्ट छु तेल लगे इज तो वाज. अगर एक खुद जायज छु तेल लगे आर तो वेयर. ठीक है. आपको पता है आई के साथ कौन सा इस्तेमाल होता है?
तो वो आप दे पता है आपको is आता है। Now which Vietnamese does he make this doll? Does he make? अब आपको क्या करना है, डॉल को लाना है आगे, तो आप लगाएंगे क्या डॉल है ना, आगे इस लगो इज दिस डॉल मेक विल बी कन्वर्टेड इनटू मेड, इज दिस डॉल मेड बाय हिम, जो ही है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो बन जाएगा हिम। इथेकन वुचु दयिम डू दे मेक दीज डॉल्स गुमेशिम डॉल्स गोडनेथ अनन तेल क्या लगा भी इजमा ई में तेल शुवारिया इन वारिया आर दीज डॉल्स मेड बाय देम, दे विल बी चेंज्ड इनटू देम, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी तरीके से देख लीजिए डिड ही मेक दिस डॉल, तो मुझे दिस डॉल को आगे लगाना है, तो एक डॉल है पास्ट में है डिड, अब देख लिए डिड नहीं, यहाँ देख लिए डिड ही मेक दिस डॉल पे बना हुआ ये मन लगा भी, ये मन लगा भी इज दिस डॉल मेक भाई मेक अ सिटी को मेक पाने आइटनसी वाज दिस डॉल, यहाँ डॉल ये गलत है, यहाँ पर बुक में भी गलती हो गई है, देखिए कहाँ पर was this dolls नहीं आएगा, फिर आता were these dolls, क्योंकि they are more than one, were these dolls made by him, गलती शु बंशु बशतलीत के was this doll, इसने dolls लगाया, ये क्रॉस कर लो, यहाँ पर डॉल लगा लो, etc whiteness। समझा तेरा 9th क्लास? I am talking Yes, about ma'am. एग्जाम्पल थर्ड डिड ही मेक दिस डॉल, तो अगर इधर इसको बनाएंगे वॉज दिस डॉल वॉज दिस डॉल्स को ना वारिया तेलिया वेयर दीज डॉल्स, चूंकि एक है उधर काटना है एस, तो वहां डॉल लगेगा, वॉज दिस डॉल मेक विल बी कन्वर्टेड बाय मेड, बाय लगेगा, ही कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में हिम। अब यहाँ देख लो डिड ही मेक दीज डॉल्स, डिड ही मेक, तो डिड डू इज प्रेजेंट, डिड इज पास्ट, डिड ही मेक दीज डॉल्स, तो इसी तरीके से वेयर दीज डॉल्स मेड बाय हिम। अब है डज ही नॉट मेक दिस पेंटिंग, डज है ना, तो डू डज डज प्रेजेंट इवन, डज ही नॉट मेक दिस पेंटिंग, तो इसलिए आएगा इज दिस पेंटिंग मेड बाय हिम। मंचु इथे के डू क्या गो तला वन वन विन के स्पून में, तो ही डू क्या गो, डू आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स, वर्ब देख लो टीच है, तो टीच इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसलिए वहां पर आएगा आर द स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय मी, वो स्टूडेंट लगो वारिया स्टूडेंट इजी ने क्या आती वर, और द स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय मी, इथे डिड आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स, अब हमें स्टूडेंट्स लिखना है, तो पास्ट में है डिड है, डू का है डिड, ये आपको याद रखना है, ये करीब ये थी याद कि डू अगर आर दैट मींस इट्स प्रेजेंट टेंस, डिड इज पास्ट, ये ऐसे आपको याद रखना है, डू इज प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट टेंस ऑफ वर्ब, डिड इज पास्ट, डिड आई नॉट टीच द स्टूडेंट्स, तो इधर आएगा वेयर द, बहुत सारे हैं ना, वेयर द स्टूडेंट्स नॉट टॉट बाय मी, क्लियर गोवा पिया? Yes, ma'am. कंफ्यूजन तो नहीं रहा? No, Yes, ma'am. ma'am. किसको कंफ्यूजन रहा जिसने यस मैम बोला? कौन सा कहते सूदी कंफ्यूजन, जल्दी जल्दी। इसमें दो चीजें देखनी है, वर्ब यूज ना डज, इट्स अ प्रेजेंट टेंस, ये कंटिन्यूअस डज, ठीक है ना, तो डू जो है वो भी आपका है, डिड इज पास्ट डिड, ठीक है, तो वन विच वियतनस द ऑक्सिलरी वर्ब छ ना येतनस ऑक्सिलरी, वन अगर हैव आसे हैज आसे इंट्रोगेटिव तिम कथ मज गसन चेंज, दपान हैव ते हैज गसु चेंज कथ मज हैव बीन या हैज बीन, बे गस हर कुन मन छ लगा लास्ट फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर आपको मॉडल्स दिखाए कैन मस्ट शुड, ओ वो चेंज में नहीं, उनमें कुछ चेंज नहीं आती है, तो हैव और हैज चेंज हो जाएगा आपका, वो किस में होगा, हैव बीन और हैज बीन, वो तात लाइक खाली बीन ही बीन बस ताचुन बे किहिन। हैज ही हर्ट यू, तो ये यहाँ पर हैज और हैव, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब लाइक हैव एंड हैज इन द इंट्रोगेटिव इंटरचेंज इनटू हैव बीन, हैज गेट चेंज हैव इसमस, तो हैव रोज थे कि तात लाइक बीन ही हो, ठीक है, तो यहाँ पर इसने दिखाया है हैज ही हर्ट यू, हैज विल बी कन्वर्टेड इनटू हैव, तो यू हैव यू उल्ट कैसी यू ही च जाए, ठीक है, ही जो है वो बनेगा हिम, हैव यू हर्ट, हैव यू बीन हर्ट बाय हिम, हैव यू बीन हर्ट
यहाँ इसने थोड़ा गलत किया है, यहाँ ऐसे होना चाहिए है, ऊपर वाले में गलती हो गई है। एम बाई गुमुत मशीद प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती है। हैव यू बीन हर्ट बाय हिम आता वहां पर क्या दई में समझो हार कुन जाए बाई लगोमुत मैं विश तो दई में एग्जांपल हैड दे इलेक्टेड मी, तो हैड में खाली लगेगा बीन, मगर कैसे बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद? वो हैड हिम युस एंडस आइतनस ऑब्जेक्ट ओ सुई आइतनस सुबह pronoun he, had he been elected by them। समझ आ रही है? 9th क्लास, 9th क्लास। अल्लाह की कसम अगर तुम लोग यहाँ ये करोगे Yes, ma'am. खुदा की कसम फिर देख लेना मेरा चेहरा। ये तुम लोगों को इस तरीके से किसी को इतनी चट्टी नहीं है समझाएगा। ये जो उजाल करा इतना नियंत्र करा क्लास मस नाउ सी मैम द को सच कर कैन मस्ट शुड ओ नीड वगैरह जितनी भी एग्जांपल्स है उनमें कोई चेंज नहीं आएगी। उसमें क्या चेंज आएगी? फॉर एग्जांपल कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, यू लिफ्ट दिस बॉक्स की जगह क्या आएगा? उसमें एक चीज आएगी कि तातनस गैसे सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तातनस उल्टो ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ऐसे। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स तलाश करते हो चेंज, कैन दिस बॉक्स बी लिफ्टेड बाय यू। जैसे कुड यू हेल्प मी, इधर कुड वैसे ही रखेगा, चेंज ही हुतनस मी यू जाए, मगर मी बनेगा आई। कुड आई बी हेल्प्ड, हेल्प गैस चेंज हेल्प्ड मस, कुड आई बी हेल्प्ड बाय यू। ये समझ आया 9th क्लास? ये तोरवा समझ? Yes, ma'am. Ma'am. यस मैम सुना करा कि बच्चा Yes, एक्सरसाइज ma'am. दिमो ना तो कारण खतर आज गए रे। Okay, ma'am. यात आज कुन कुन जाते बना। Okay, this is it. Now we are having 10 minutes, so why to waste? अब इसमें है ये क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं what, who, what, which, where, तो उनमें देखेंगे। तात में जो क्वेश्चन रोज़ना थे किन तात छुन डिस्कस किए चेंज तो या अल्लाह रहम करन वाली खुदा रहम। ये जो है यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन हु व्हाट व्हिच वेयर और चेंज इट फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस मन चेंज गसान। द क्वेश्चन वर्ड मीन्स वो वॉच वगैरह जो है वो वैसे ही रहता है, बिगनिंग एंड प्रपोजिशन मतलब सोचते थे के रोजान, और उसमें से आगे लगता है प्रपोजिशन। ओके the question word is written question छुट्टी थे रोजान in the beginning and a preposition बराबर by and as लग गया क्या सोचते थे रोजान, and generally by is placed at the end of the question और by लगता है at the end में। for example who said it, तो यहाँ पर चूंकि who कन्वर्ट हो जाएगा किसने कहा by whom, इसलिए पहले लगेगा by whom was it said, क्या who गस चेंज अद गस चेंज होम मज, ये इसके साथ है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो whom do you select this job, whom चुना ये इतना लिखा whom, ये ऐसे हो जाएगा who is, यहाँ पर देख लो who do you select for this job, आप इसमें देख लो who को वैसे रख लो home को, पत वचो do छो ये कैसे चेंज, ये खत्म हो जाएगा, इसके बदले is आएगा, home तो थे वही who is, ये जो select है you ये चेंज होगा, who is selected for this job, ये जो you है ये end में आएगा, ये object बनेगा। where did he make this kite, ये देख लो where did he make this kite, अब इसमें जब चेंज लगेगी ये साइड इतने सी डिड के बदले क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा है ये पास्ट है, वेयर वाज दिस काइट मेड बाय यू हिम,
he will be at the end by him. That means you have to consider कि क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, इसमें did, do, does कटेगा, उसके रिलेटेड क्या लगेगा कि जिस टेंस में है वही is आएगा, was आएगा, where आएगा, according to the tense. Then what is the must is that कि आपको देखना है जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो वहां पर ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, और जो आपका वर्ब है उसका क्या बनना चाहिए, पास्ट परफेक्ट. What do you want? तो डू है ना, ये खत्म हो जाएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू. आसान सेंटेंस में पहले देख लो. व्हेन डिड यू से इट, कब आपने देखा. डिड है तो पास्ट आएगा. व्हेन वाज इट सीन बाय यू. व्हाई डिड यू डू दिस. व्हाई डिड इज पास्ट, तो व्हाई वाज दिस डन बाय यू. क्लियर हो गया 9th क्लास. Take a screenshot if there is a problem for you. Take a screenshot and revise it at home and let me know where you have the problem. ठीक है, समझ आई. ओके मैम. मैं आपको आज ये होमवर्क देती हूँ, इसमें से कर लेना. यम कर जब या क्वेश्चन आसना तिम कर जो, बाकी ये मैं दे रही हूँ, ये कर लेना. जो नहीं आएगा वो छोड़ देना, जो अभी हमने नहीं पढ़ा. ये लो, इसका स्क्रीनशॉट उठाना ही कर जाओ. मैं तो ना फिक्र, मगर कल मुझे दिखाना. कल का काम भी आप लोगों ने नहीं, इसके मार्क्स से जो ये नहीं करेगा वो क्लास में नहीं आना कल. बात करें रात ओत्रच बज रात बज हवन होमवर्क कहें, इसके मार्क्स है. मेक इट क्लियर इन योर माइंड. मैं आज की अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट उठाऊंगी. पद भी मे हर कुन अटेंडेंस पद भी अस रात क्लास मजी. चलिए उठाइए इसकी स्क्रीनशॉट. पहला वाला ऑलरेडी है. आवर टीचर इज स्कोल्डिंग एस. ये दी ना मैंने होमवर्क, इसका स्क्रीनशॉट उठाइए, इसको करके लाइए. जो जो मैंने सिखाया है वो करके लाएंगे. आवर टीचर इज स्कोल्डिंग अस. कौन सा टेंस है पहले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो बताओ किस में बन जाएगा. इसमें या तो इज आर, एम आर प्लस बीइंग लगेगा, फिर इसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, पास्ट पार्ट्स पर लगेगा. तो अस के बदले आएगा वी आर बीइंग स्कॉल्डेड बाय आवर टीचर. A dog bit him. He was bitten by a dog. ये आप करेंगे और मुझे कल दिखाएंगे. ठीक है, एनी कंफ्यूजन, कोई कुछ बात जो समझ नहीं आई 9th क्लास. नो. पूरे तौर पर समझ मगर जब वन वह चुनाव जो आप लोगों ने वो वगैरह पढ़े ना, मेरे हिसाब से टेंसेस गोड वो कुछ का टेंसेस मन पत रूल थो ब्रोट कन तो तमे हिसाब कर कन्वर्जन. ठीक है, ओके मैम. ठीक है ना. चलिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर. मैम वो आप इसमें था ना वो पेज इस पे स्ट्रक्चर लिख के था. मैंने वो साथ साथ पढ़ाया ना स्ट्रक्चर तो सुना मैम था. वो मैम वो पिक अप सेंड कीजिए. अच्छा अब मैं सेंड करूंगी. जब मैं वो पागलों की तरह बोल रही होती हूँ यम पर तावु यम थे तो गार्डन मस तम सातन क्या छुआसा करान. मैं वो असल में बहुत है वो. चलिए फिर मैं सेंड करती हूँ, लेट इट बी. अच्छा ठीक है.